अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अञा ताईं मुल्क में नई हुकूमत जुड़ण खां जे बावजूद बि सियासी इंतशार वारी सूरत हाल जेका आहे सा बरक़रार आहे, जंहिंजी वाज़े मिसाल असांखे हिन वक़्त ताईं काबीना जे न जुड़ण या पंजाब जी सूरत हाल मां इन जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो। जेकॾहिं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी स्टेटमेंट जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान जो चवणु आहे त इस्टेब्लिशमेंट हुन वटि 3 ऑप्शन्स खणी आई हुई, इलेक्शन वारी तजवीज़ ते हुन इतफ़ाक़ कयो। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु हो त मां इस्तीफ़ा ऐं बेतमादी न पे मञी सघियमि। इमरान ख़ान जो चवणु हो त हुनजे ख़िलाफ़ साज़िश कई वई आहे। इमरान ख़ान जो इहो बि चवणु हो त अमरीका मां धमकी अचण खां पोइ उन्हनि जा इतिहादी बि साणनि मिली विया हुआ। इमरान ख़ान जो चवणु हो त जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे ख़िलाफ़ रेफरेंस आणणु हिकिड़ी वॾी ग़लती हुई। इमरान ख़ान इहा बि ॻाल्हि कई त फराह वटि न को उहिदो हो न का विज़ारत हुई, हू पैसा खणी करे कीअं ॿाहिरि वञी सघे थी। अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु हो त तोशाखाना जी शयुनि खे ख़रीद करे विकिरो ज़रूरु कयो वियो आहे, हिन में को बि ॾोह न आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं पंजाब जी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते कुझु ॾींहं अॻु में असां ॾिठोसीं त वोटिंग वारे ॾींहुं जेका सूरत हाल थी, डिप्टी स्पीकर ते तशदुद कयो वियो, उन जा वार पटिया विया ऐं ऐवान में हिकिड़ो हंगामो असांखे नज़र आयो, जंहिंजूं वाज़े फुटेजिस असां ॾिठियूंसीं पंहिंजी स्क्रीन ते। उन बावजूदि जेका सेक्रेटरी असेंबली जी रिपोर्ट आहे उहा उनजे बिल्कुलु उबतड़ आहे। उन में डिप्टी स्पीकर ते तशदुद या ॿियनि मामलनि जो बिल्कुलु ज़िक्र न आहे, जंहिंखे पिणु पंजाब जे डिप्टी स्पीकर पारां रद्द कयो वियो आहे। हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं काबीना जे न जुड़ण जे हवाले सां पिणु अपोज़िशन इन ते तनक़ीद करे रही आहे। अपोज़िशन जो चवणु आहे त हिन वक़्त ताईं मुख़्तसिर काबीना पिणु न जुड़ी सघी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे हलफ़ खणंदे हिकिड़ो हफ़्तो गुज़री चुको आहे। हुन पारां पहिरें ॾींहं खां पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं संभाले कम जी शुरूआत पिणु कई वई आहे, पर अञा ताईं काबीना न जुड़ी सघी आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध जे गवर्नर इमरान इस्माइल पारां पिणु इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। इन खां अलावा मौलाना फज़लुर रहमान जी स्टेटमेंट तमामु घणी अहमियत जी हामिल आहे। मौलाना साहब जी जेका स्टेटमेंट आहे मौजूदा सूरत हाल में अॻूणे वज़ीर आज़म सां इमरान ख़ान सां बिल्कुलु मैच करे थी, जंहिंमें इमरान ख़ान जो बि मुतालबो फ़ौरी चूंडूं आहिनि त मौलाना फज़लुर रहमान पिणु फ़ौरी चूंडुनि जो मुतालबो कंदे नज़र अचे थो। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब सां गॾु आहिनि। ताज साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब भी असां सां गॾु आहिनि। आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ लाल माली साहब असांखे जॉइन कयो आहे। लाल माली साहब तव्हांखे भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। ताज साहब, शुरुआत करती हूँ आपसे, क्या कहेंगे खान साहब की जो आज आपने गुफ्तगू सुनी, जो बयान उन्होंने दिया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनका कहना था कि 3 ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट खुद उनके पास लेकर आई थी। वो कह रहा था कि इमरान खान साहब का कहना था कि अदम एतमाद और इस्तीफे की बात मैं कैसे मान सकता था, मैं फौरी इलेक्शन की तरफ फिर मैंने उनकी ये तजवीज़ से इत्तफाक किया। लेकिन इमरान खान ने फौरी इलेक्शन की तजवीज़ से इत्तफाक तो किया, लेकिन उसका जो रास्ता उन्होंने निकाला वो सियासी इंतशार वाला था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें लेके आई थी पहली वोटिंग के जरिए। तो ये उनके घर का मामला है, तो मैं घर के मामलों में मदाखलत नहीं करना चाहता। और बस वही है कि हो जाती है, अपने हर घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं। तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने बेवफाई की कि वो न्यूट्रल हो गई, तो ये चीज़ पसंद नहीं है खान साहब को। तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन ताज साहब, ये सवाल मैंने इस सेंस में किया है कि यही बहरानी सूरत हाल, आईनी बहरान वाली जो सूरत हाल है, स्टिल हमें पंजाब में भी नजर आ रही है। जैसे हमजा शहबाज जैसे वोटिंग लेके कामयाब हुए, उन्होंने वोट लिए, उसके बावजूद गवर्नर ने उनसे उनको हलफ उनसे लेने के लिए इनकार कर दिया। वो हो जाएगा हलफ भी। मतलब ये कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो जाहिर है कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन वो रुकावटें सच्चाई पर मबनी नहीं है। वो रुकावटें कोई कानूनी और आईनी नहीं है, बल्कि ये रुकावटें खड़ी की जा रही हैं आइन को तोड़ के और कानून को तोड़ के। तो जाहिर है कि जो भी चीज़ इस तरीके से गैर आइनी और गैर कानूनी होगी और तो वो बिल्कुल तो ज़्यादा देर नहीं चल सकती ना। देखिए, हम सब पूरे दिन देखते रहे पंजाब असेंबली के अंदर क्या हुआ, बिल्कुल। और जो कुछ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। लेकिन अब अगर वो कह रहे हैं कि जी ये हुआ नहीं, तो फिर अजीब सी बात है कि यानी डिप्टी स्पीकर पे हमले नहीं किए गए, ये नहीं किया गया, ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं कि जी ये नहीं हुई।
आप करोड़ों लोग देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने, और फिर वो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जी ये तो हुई नहीं थी। एक से अब तो यह है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो अक्लमंदी की बात की वो ये थी कि उन्होंने मीडिया को वहाँ बुला लिया, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैल जाता। तो अब जो कुछ भी हुआ वो हमारी नज़रों के सामने हुआ। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हुआ था। तो ये इस बात का आगे चलना तो बहुत मुश्किल है ना, और एक जिद पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है, और हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं तहरीक इंसाफ के, मैं खास तौर पे कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो कि शायद मोहतरम इमरान खान से करवा रहे हैं। वक्त आया तो ये सब के सब पहले भागेंगे। ये जितने भी टाइगर बन के आते हैं, शेर बन के आते हैं, भागने वालों में ये सबसे पहले होते हैं। तो ठीक। और जो पार्टी के पुराने लोग हैं जो इनके साथ हमेशा से थे, तो वो मेरे ख्याल से ये बात नहीं कहेंगे कि इस वक्त आइन तोड़ा जाए या कानून। वो यही कहेंगे कि नहीं, आइन और कानून चला जाए, बिल्कुल। हुकूमतें आती भी हैं जाती भी हैं, तो लेकिन ये कि अपना एतबार कायम करना बहुत लेकिन आइन जरूरी की पासदारी बहुत ज़रूरी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगे इमरान खान साहब ने जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके स्टेटमेंट के हवाले से, उनके बयान के हवाले से, उनका कहना था कि फराह खान के पास तो कोई ओहदा ही नहीं था, वो कैसे पैसे लेके बाहर जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहिबा। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि फराह खान के पास ओहदा नहीं था, इनकी हमशीरा अलीमा खान के पास भी ओहदा नहीं था, लेकिन उन्होंने भी अभी कल ही एक अखबार नवीस बता रहे थे 65 अरब रुपए की अपनी काली जायदाद जो है वो सफ़ेद कराई 2017 में, 2017 में। और इससे पहले इमरान खान साहब ने भी अपना काला धन सफ़ेद करवाया था परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इमरान खान साहब की इस बात से इत्तेफाक कर लिया जाए कि उसके पास तो ओहदा कोई नहीं है इसलिए वो कोई चोरी नहीं कर सकती, तो फिर इसका मतलब है जिनके पास ओहदे हैं वो तो चोरी कर सकते हैं। तो फिर इमरान खान साहब आपने अपने आप को, अपने वज़राए आला को, अपनी काबीना के मेंबरों को नैब के कानून से बाहर क्यों निकाला? इसका मतलब है फिर आपने कुछ की चोरियां और उसका सबूत आ गया। और तो कुछ छोड़ दें, वो जो तोहफे हैं गैर मुल्की तोशाखाना वाला मामला वो तो आ गया। 2 करोड़ रुपए में आपने खरीदे और 18 करोड़ रुपए में जाके यूएई में बेच दिए। अब ये तो केस ओपन एंड शट केस है, और इसके अलावा बहुत कुछ। अब दूसरी बात आपने कही है इंतशार, सियासी इंतशार। देखिए सबीन, आप और जो मेरे ये दोस्त बैठे हैं, बिलखुसूस सेनेटर ताज हैदर साहब हों, लाल माली साहब हों, आपके व्यूअर्स हों, देखिए सदर का ओहदा आईनी ओहदा है। उसे अंग्रेजी में कहते हैं ही इज सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। वो पूरी कौमी इत्तेफाक की अलामत होता है। अगर वो पार्टी की लाइन लेगा तो वो इत्तेफाक की अलामत नहीं है और फिर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। इसी तरह से स्पीकर, उस स्पीकर के हल्फ को देखें और उसका आईनी किरदार देखें। स्पीकर खुद अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की जगह नहीं बिठा सकता, और वो पूरे सूबे का एक नेशनल, एक यूनिटी का की सिंबल है। हाई कोर्ट के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया और इलेक्शन कराया, और आइन के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी जगह इजलास बुला सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग ही हो। तो उसमें उन्होंने इजलास बुलाया, उसमें गिनती हुई, वहां चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस मौजूद, मीडिया मौजूद, सबकी मौजूदगी में सब ने दस्तखत किए, अपने जनाब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने नंबर, अपने नाम पर दस्तखत किए। 197 वोट सामने आए, और जब वो नोटिफिकेशन गया, स्पीकर का काम यही था कि वो उनसे आइन के मुताबिक हल्फ ले। तकरीब हुई, तकरीब जो
सजी सजाई तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की, और बदकिस्मती ये है कि वो कौमी असम्बली में PTI का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो, या वो वहाँ पंजाब असम्बली में हो उनका स्पीकर या उनके इत्तेहादी, ये सब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसका नोटिस लिया जाएगा। ये इंतशार अच्छी बात नहीं है। इसके मुकाबले में जब हम लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पार्टियां, हमने इनके साथ ताउन किया था, चाहे वो तहरीक लब्बैक का धरना हो, चाहे वो इंडियन एग्रेशन हो, चाहे वो कोविड-19 का मसला हो, हत्ता कि मईशत के हवाले से हमने अपना ताउन का हाथ आगे बढ़ाया था। ये क्या लोग हैं? ये दुनिया भी देख रही है, ये अदालतें भी देख रही हैं, ये पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। ये बहुत ही बुरा तर्ज अमल है, बहुत ही बुरा तर्ज अमल। और ये मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसा कि ताज हैदर साहब ने कहा। ये तो दिनों की बात है, आप लेट कर लेंगे। अब ये काम सदर मुमलिकत को चाहिए कि एक सूबा चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर है, वो जरूरी है 15 दिन लेने, वो अप्रूव करें उसका इस्तीफा, दूसरा गवर्नर जाए और वो उनसे हल्फ ले ले, लेकिन वो नहीं करे। ठीक, लालवाली साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, DGISPR प्रैक्टिकली अची करे मीडिया ते इहा ॻाल्हि चई चुको आहे त भई फ़ौज खे सियासत में मुलविस न कयो वञे या सियासत सां फ़ौज जो तालुक़ न आहे। साज़िश वारो जेको अंसर हो उन्हनि पारां उनजी तरदीद कई वई त इन तरह जो उन ब्रीफिंग में वाज़े तौर ॿुधायो वियो त इन तरह जी का बि ॻाल्हि कोन्हे। पर इमरान ख़ान अॻूणो वज़ीर आज़म अञा ताईं पंहिंजे उन नैरेटिव ते क़ाइमु आहे। पार्टी लाइन वारी ॻाल्हि जेका ताज हैदर साहब बि सवेर चई आहे, सिद्दीक़ुल फारूक साहब बिल्कुलु क्लियरली चई चुको आहे, आइनी उहिदनि ते PTI जा मेंबर वेठा हुजनि या वज़ारतनि या वज़ीर आज़म जे उहिदे ताईं पार्टी लाइन वठी करे जेको आहे सो सॼो इहो कमु कयो वियो आहे। आइनी जेकॾहिं पासदारी कई वञे हा त शायदि सूरत इन तरफ़ न वञे हा। महिरबानी सभी। सभ खां पहिरीं त अॼु बि इमरान ख़ान पंहिंजे बयान में चयो आहे त हू आइन जी मुकमल पासदारी करे थो, अदलिया जी एहतराम करे थो, पाक फ़ौज जो एहतराम करे थो ऐं सभिनी इदारनि जो एहतराम करे थो। ऐं हुननि इहो न सिर्फ़ु इमरान ख़ान इहो चवंदो रहियो आहे, पर हुन पंहिंजे अमली तौर ते इहो साबित बि कयो आहे त कंहिं बि इदारे सां कॾहिं बि गुज़िरियल 2 सालनि में को तसादुम नाहे थियो ऐं शयूं बहितरीनी वधियूं आहिनि। हाणे ॿी पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि, नवाज़ लीग ऐं पीपुल्स पार्टी, जेके आइन जा वॾा जेके आहिनि चैंपियन बणजनि था, हाणे इहे उही पार्टियूं आहिनि जेके आइन सरेआम तोड़ियो आहे। हाणे पीपुल्स पार्टी सिंध हाउस में PTI जा मेंबर तोड़े आइन जी मुखाफ़त कई 63A जी। इहो त कंहिं बि इदारे खे नज़र नथो अचे, इहो हुननि सियासतदाननि खे नज़र नथो अचे त इहो हिकिड़ी गैर क़ानूनी, गैर आइनी ऐं गैर इख़लाक़ी जेका आहे हरकत कई वई। ऐं तव्हां सेम पोज़ीशन पंजाब में ॾिसो, पंजाब असेंबली में अहिड़ा सीन्स छो ॾिसण में आया। उते इहो ई मामिलो हुयो त जेको डिप्टी स्पीकर हुयो, उहो डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हो, जिन खे हिननि ख़रीद कयो ऐं हुन जे थ्रू इहा इलेक्शन कराइण जी कोशिशि कई। त यकीनी तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा जेके उते मेंबर्स जेके मौजूदु हुया, उन्हनि में इश्तिहार हुयो ऐं जहिड़े नमूने खां उते प्राइवेट जेके माण्हू गार्ड वग़ैरह आया, उन्हनि जो उते हिकिड़ो तसादुम थियो। ऐं हाणे हिन सॼे मामले खे जेको आहे गवर्नर आइन जे तनाज़ुर में हल करण जी कोशिशि करे रहियो आहे। इहे उहे जमायतूं आहिनि जेके सुप्रीम कोर्ट ते हमला कंदियूं रहियूं, जेके NRO वठंदियूं रहियूं, जेके इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़। हाणे हिननि इहो त सभु कयो सिर्फ़ु इन लाइ त कंहिं बि नमूने इमरान ख़ान खां हटाइजे। ही पंहिंजो पाण खे दावा कंदियूं रहियूं आहिनि, तमामु सीनियर सियासी पार्टियूं आहियूं, तमामु असां वटि तजुर्बेकार माण्हू आहिनि, तमामु जेको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करे सघूं था। पर गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां इन्हनि खे ही पंहिंजो जेको आहे सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ कैबिनेट ठाहिण खां अञा ताईं लाचार रहियूं आहिनि ऐं हुननि जो पाण में तमामु वॾो जेको आहे तज़ाद मौजूदु आहे ऐं साम्हूं आयो आहे। अॼु जेका मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे, उन बि जेका इमरान ख़ान जे हिमायत करे छॾी आहे त मुल्क में पूरी तौर ते इलेक्शन थियण घुरिजनि। मैडम नफ़ीसा शाह जेको अॼु ख़िताब कयो आहे, उन बि अहिड़ो ई सिग्नल ॾिनो आहे त इहो अनारकी हाणे ख़तमु थियणु घुरिजे। ऐं ख्वाजा आसिफ बि जेको आहे इलेक्शन जल्दी कराइण जो जेको आहे हिकिड़ो ॾिनो आहे, इशारो ॾिनो आहे। जेसि ताईं आइन जी ॻाल्हि आहे त PTI आइन ते यकीन रखे थी ऐं उन मुताबिक़ ई जेको कंदी। ऐं असांजो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते छाकाणि
हेॾो सारो महीने जी जेका आहे गर्मा गर्मी खां पोइ फॉरेन असिस्टेंस खां पोइ बैन अवी जेको हिकिड़ो प्रॉक्सी जे तौर जेका आहे हिकिड़ी हुकूमत जेका आई आहे इहो सिर्फ़ु 2 वोटनि ते बीठल आहे ऐं अॼु बि हिकिड़ी सियासी पार्टी जेको ॿुधण में आयो आहे त एहतजाज कयो आहे नेशनल असेंबली मां ऐं सिर्फ़ु जेको हाणे मौजूदा हुकूमत जेको आहे हलणु नामुमकिन आहे। ही जेकॾहिं चाहिनि था त पाकिस्तान सां मोहबत आहे, ही जेकॾहिं चाहिनि था त जमहूरियत खे तक़वियत मिले त फौरी तौर ते जेको आहे इलेक्शन जो ऐलान कनि, बजाए ॾिजे त जंहिं ते 25 अरब रुपए जी चोरी जो इल्ज़ाम हुजे हू वज़ीर आज़म थी वञे ऐं संदसि पुटु वज़ीर आला थी वञे। हाणे पाकिस्तान जी अवाम खे इहो जेको हिकिड़ी ॿिनि ख़ानदाननि जी सियासत मां हुननि खे कढणो पवंदो ऐं हिकिड़ी जेकी पार्टियूं आहिनि ॾिनल आहिनि तमामु घणो सख़्तु। जेका इमरान ख़ान जी जेका पॉपुलरिटी साम्हूं आई आहे, जहिड़े तरीक़े सां लखे माण्हुनि पेशावर ऐं कराची में जेको जलसनि में शिरकत कई आहे, इन सां हिननि जा जेके आहिनि हथ पेर थधा थी विया आहिनि ऐं ॾिसनि था त असां त जे शइ वठण आया हुआसीं उहो त न मिली, पर जेका रहियल शइ आहे उहो असांखां वेंदी हली। ठीक, तार साहब गुफ्तगू आपने सुनी माली साहब की। इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो इत्तेहादियों में भी इख्तलाफात की जो या नाराज़गियों की हल्की फुल्की जो खबरें आ रही हैं, जिसका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से भी है। मेंगल साहब ने भी एहतजाज जो है एहतजाजन वॉकआउट किया। तो आप समझ रहे हैं कि बड़े चैलेंज हैं मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे इस चैलेंज को जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और ज़रदारी साहब की कोशिशों से काविशों से ये चैलेंज से निकल सकेंगी इत्तेहादी जमातों के साथ ये हुकूमत, या इसी वजह से जो डेडलॉक है वो काबीना के हवाले से है कि काबीना अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि ये डेडलॉक बरकरार है अभी? देखिए, ये जितने भी मामलात हैं, ये तमाम जमातें एक बड़ी अवामी तहरीक के अंदर जद्दोजहद के अंदर साथ आई थी। तो ये रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, छोटे मोटे मामले से ये रिश्ता टूट नहीं सकता। और जो भी इसमें मसाइल होते हैं तो वो बातचीत के ज़रिए हल कर लिए जाते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमारे चेयरमैन को चेयरमैन दोनों ये कह चुके हैं कि जी हम कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम देने के लिए आए। तो अगर हमें पार्टी को पीछे हट के किसी के लिए जगह बनानी पड़ी तो हम बड़ी खुशी के साथ वो जगह बनाएंगे। मेरे ख्याल से सिद्दीकुल फारूक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी पार्टी का भी यही इंडिया है कि अगर जगह बनानी पड़ेगी तो वो और ख़ास तौर से हम जो छोटी जमातें हैं हमारी इत्तेहाद की, उनको एकोमोडेट करेंगे ताकि ये इत्तेहाद मजबूत हो और वो ये ना महसूस करें कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही। ये मैं बिल्कुल, और मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ये ली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी मैंने इंडिया बता दिया है, जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए था। लेकिन जो असल चैलेंज है जो हम सबको मिल के ठीक करना है वो मईशत का चैलेंज है। कि मईशत जो तबाह हुई है उसको किस तरीके से संभाला जाए, मुल्क की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और इस वक्त जो एक बड़ा टास्क हमारे सामने है वो ये है कि कपास की फसल को कैसे संभाला जाए, कि किस तरीके से हम एक कोई 12 मिलियन बेल्स या इतनी हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये कपास की फसल आ रही है, चावल की फसल आ रही है। तो इसके ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से जो पिछले दौर में था कि तमाम चीज़ें इंपोर्ट की जा रही थी, उस इंपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, या ये कि हम इन चीज़ों के अंदर खुद तब्दील हो जाएंगे। बड़ी चीज़ मईशत है। लेकिन ये जो है कि कोई नाराज़ हो गया या किसी ने, तो ये जो भी नाराज़ होने वाले हैं वो शौक से नाराज़ हो, वो नाराज़ हो, हम मना के उन्हें वापस ले आएंगे और जो भी एकोमोडेशन करनी है हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने इस बात पे जिद नहीं की कि हम इसमें, और मुस्लिम लीग ने भी इसमें एकोमोडेशन दिखाई है। तो ये ऐसा मसला नहीं है कि जो कोई बड़ी रुकावट हो, बड़ा चैलेंज मईशत। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा। नो डाउट कि बड़ा चैलेंज इस वक्त मईशत है, लेकिन ये भी है कि 2-3 वोटों की बात होती है। इत्तेहादियों की नाराजगियों का रूठने बनाने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। होमवर्क मुकम्मल नहीं था, काबीना अभी तक नहीं बन सकी। रोज ऐलान होता है कि 1-2 दिन मजीद लगेंगे, 1 हफ्ता गुजर चुका।
اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. جی سبین، میرا خیال ہے کہ اگر آج نہیں ہو سکا تو کل تک کابینہ کی ایک قسط تو آ جائے گی انشاءاللہ سامنے. دوسری بات میں بڑی تو صدیق بالکل الفاظ براہ صاحب اٹ مینس کے تحفظات اور خدشات ہیں، شکایتیں ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اصل میں. میں عرض کر رہا ہوں جی پلیز. میں حیدر صاحب کی بڑی خوبصورت باتوں کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چیلنج ہے بہت بڑا، اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کی قیادتوں کی ہے. بالخصوص یہ 4 پارٹیاں، ویسے تو 8 پارٹیاں ہیں، اول تو ہر پارٹی کی ہے کہ وہ اپنے پارٹی اور ذاتی مفادات سے بلند ہوں. ملک کو اقتصادی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے، ملک کی گورننس کو تباہ کر دیا گیا ہے. صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمشنری جو ڈویژن ہے اس میں 3.5 سال میں 16 کمشنر تبدیل ہوئے ہیں. ہر 2 3 4 مہینے کے بعد ڈی سی تبدیل، سیکٹری تبدیل، 6 آئی جی تبدیل، 6 چیف سیکٹری تبدیل، یہ سارا کچھ ہوا ہے. 4 جو ہیں وہ خزانے کی ٹیمیں تبدیل ہوئی ہیں مرکز میں. اس سب سے اور پھر سب کو ناراض کر لیا. سعودی عرب ناراض، امریکہ ناراض، چین ناراض، ایران ناراض، ترکی ناراض. کس کو چھوڑا آپ نے؟ آتے ہی سی پیک بند کر دیا. نعرہ تو آپ نے مارا کچھ اور، لیکن امریکہ بھاگتے گئے اور کہا جی میں تو یوں لگ رہا ہے کہ آج میں دوسرا عالمی ورلڈ کپ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں جیت کے آ گیا ہوں. یہ باتیں تو آپ نے کی، لیکن کیا کیا؟ ابھی جو 8-9 ارب ڈالر پڑے ہیں ہمارے ریزروز میں، ذخائر میں، وہ تو صرف دکھانے کے ہیں، ان کو تو ٹچ نہیں کر سکتے. باقی کیا رہ گیا ہے؟ سٹاک ایکسچینج کہاں چلا گیا تھا؟ اچھا، یہ ہے صورتحال جس سے ہم نے نمٹنا ہے، جس کو ہم نے سیٹنگ دیکھ لیں. اب میں آتا ہوں، یہ ہم سب نے مل کر حل کرنا ہے. رہ گیا الیکشن جلدی کے مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر. آپ کو یاد دلاؤں کہ جب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلایا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ 7 مہینے تک تو ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یعنی یہ 7 مہینے تو ہیں نا. آج ہمیں 7-8 دن نئی حکومت کو ہوئے ہیں، اس میں وزیر اعظم کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں ذرا آپ دیکھیے. اچھا، اب لال ملی صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں، میں ان کا احترام کرتے ہوئے، جب میں چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ تھا، میں ان کی کانسٹیچوئنسی میں ان کے علاقے میں بھی گیا، ہمارے بڑے اچھے تعلق بھی ہیں، ہم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے عزت اور احترام بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ریفرنس دیا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ آئین کی پاسداری، عدلیہ کا احترام، افواج کا احترام. اگر افواج کا احترام کرتے ہیں تو افواج تو نیوٹریلٹی تو آئینی تقاضا ہے، تو پھر ان کو حیوان کہنے والا کون تھا اگر احترام کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ جی عدلیہ کا احترام، فائز عیسیٰ کے خلاف جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. تو میری جان، فائز عیسیٰ کے خلاف جو ٹرینڈ چلائے گئے، جو گالیاں دی گئیں ان کی بیگم کو، ان کو، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ عدلیہ کا احترام ہے. اچھا جناب، آئین کی پاسداری، یہ آپ کے ڈپٹی سپیکر نے کیا کیا مرکز میں، جس سے سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا، اور انہوں نے آپ کی ہدایت پر کیا. آپ کے سپیکر نے 2 منٹ پہلے، 12 بجنے سے 2 منٹ پہلے دن میں کہا کہ میں اپنا آئین کے روح اور الفاظ کا احترام کرتے ہوئے چلوں گا، لیکن ایک کام نہیں کیا آئین کے مطابق. 2 منٹ پہلے بھاگ گئے. صحیح. صدیق الفاظ صاحب، وقت مختصر ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی ان باتوں کا جواب مالی صاحب سے میں لے لوں. جی مالی صاحب. چلیے ٹھیک ہے، ایک جملہ اور عرض کر دوں، اس کا بھی جواب دے دیں. جی پلیز. نے کہا کہ جب معیشت تباہ ہو گئی تو لاہور میں کہا میں جی آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی، آٹا، ان چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک. اچھا مالی صاحب جناب، جو آواز شاید میوٹ تے آ، میوٹ کھولے چلیو. جی جی مالی صاحب پلیز. قومیں بنتی ہیں. ماما ॻाल्हि इहा आहे ॿई उहे सियासी पार्टियूं आहिनि जेके 35 साल हुकूमत कंदियूं रहियूं आहिनि ऐं हिननि जो रोइण जेको आहे कॾहिं बि न आहे वियो. हींअर जेकॾहिं अहिड़ा बुरा हालात हुया त हिननि खे टिको ॾेई हुकूमत ठाहिण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? मिसर में न वञनि हा.
अहिड़ी बुरा हालात हुया त हिननि वञण सां इहो कीअं ऐलान कयो त असीं जेका आहे सरकारी मुलाज़िमनि जो हद वधायूं था पिया। अहिड़ी इकोनॉमी ख़राब हुई त हिननि कीअं इहो बर्दाश्त कयो आहे त जेको असां पैकेज ॾिनो हुयो अवाम खे पेट्रोल ऐं डीज़ल ते हुननि खे हिननि कंटिन्यू करे छॾियो आहे। मुल्क में अॼु बि हुनखे चैलेंज कयां थो, तारीख़ जा हाईएस्ट रेमिटेंसिस जेके आहिनि उहे असांजी हुकूमत में आया। एक्सपोर्ट मैनीफोल्ड वधी वई, रिजर्व वधी विया, इकोनॉमी कोविड जे बावजूदि ग्रो कयो। ऐं हाणे जेकर हिननि खे एॾी शिकायत आहे त रो एंड पिटर बंदि कनि, हुनखे या त बहितर कनि या इलेक्शन वञनि। ॿई शयूं नथा करणु चाहिनि, न इलेक्शन वञणु चाहिनि था ऐं न को बहितर करणु चाहिनि था। इन बहाने त जेका असांखे तमामु ख़राबु सूरत हाल मिलियो, इहो रोल सभिनी हुकूमतनि जो रहियो आहे। असीं चऊं था इलेक्शन कमीशन खे त इलेक्शन कराई वञे। हाणे मौसूफ़ जेको चवनि था पिया त इलेक्शन कमीशन चई छॾिया त 7 महीना त कराए छॾींदुसि, कोन कराईंदुसि। कहिड़े आइन में आहे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराइण खां इनकार करे छॾियो। इहो साॻी इलेक्शन कमीशन सिंध में ऐं पंजाब में लोकल ठीकु। बॉडीज़ जी इलेक्शन कराए सघे थी, जनरल इलेक्शन नथी कराए सघे। ऐं इहो अॼु इमरान ख़ान साहब हिकिड़ो शांति नमूने में ॻाल्हि कई आहे पंहिंजे इंटरव्यू में, मूं ॾिठो कोन्हे ॾिसी हुन ॻाल्हि कोन कबी, पर इन मुल्क जो हिन वक़्तु टोटल हिकिड़ो ई जेको हल आहे उहो आहे फ्री फेयर इलेक्शंस। हिननि जो इहो माज़ी खां वठी रहियो आहे नून लीग जो ख़ासि तौर ते त ख़्वातीन ते ही वॾा जमहूरियत पसंद हा, वॾा ख़्वातीन जी इज़त करण वारा माण्हू हुआ। हाणे हिननि खे इन ते लही आया आहिनि त को बि जेकॾहिं ख़ातून अवल हुई त उन्हनि ते बि हिननि जेको हू घरेलू औरत हुई उन ते बि हिननि जुमिला कसिया ऐं उन्हनि जी ठीकु। जेको ॻाल्हि कई। सो हिन जो इख़लाक़ी हाणे जेको आहे हू पंहिंजूं हदूं ओरागे रहिया आहिनि। हिननि खे पंहिंजी इख़लाक़ी हदनि में रहणु घुरिजे ऐं पाकिस्तान जे आइन ऐं क़ानून मूजिबि हाणे हिननि खे इलेक्शन ॾियणु घुरिजे। ठीकु, वॾी महिरबानी तव्हां टिनी मौज़ूज़ महिमाननि जी। वक़्तु वधीक हुजे हा त प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं हा। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।